दोस्तों, चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का, खान सर का जो बुक है आरबीडी पब्लिकेशन का, ठीक है। इसी का हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, ठीक है, यही हम लोग देखेंगे। अब है आंदोलन एवं घटनाएं, संबंधित विषय एवं व्यक्ति, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। यह कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। अब बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन को जनरल बनाया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया। सलीम उल्लाह खां और आगा खां के अधिकारों से संबंधित था ढाका में। अब कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। नरम एवं गरम दल में विभाजन हुआ। होम रूल लीग का आंदोलन 1916 में हुआ। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट थे। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुई, जो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुई। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में किया है, जो भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषणा किया गया। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में की गई। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण से संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति है। अध्यक्ष है सिडनी रॉलेट है। कौन है? सिडनी रॉलेट। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाने के आदेश दिया गया। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। मोहम्मद अली शौकत अली करन तुर्की में खलीफा के पद को बर्खास्त करना था। हंटर कमेटी की प्रकाशन रिपोर्ट 28 मई 1920 को हुई थी। अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर, संबंधित जालियांवाला बाग हत्याकांड से। अब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। अब असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने शुरू किया गया। ठीक है। अब चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में हुआ था। सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी 7 सदस्यीय आयोग द्वारा। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुई थी। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को आई थी। अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू थे। बारदौली सत्याग्रह जून 1928 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू। इस कारण पटेल को महिलाओं द्वारा बरदौली की उपाधि दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में 8 अगस्त 1929 में ब्रिटिश असेंबली में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव से संबंधित है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 को हुई थी, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। कारण नमक कर प्रथा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुई थी, जो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। आयोजन हुआ था लंदन में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को हुआ। कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। अब कम्युनल अवार्ड संप्रदाय पंचम
कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को जो मैकडोनाल्ड द्वारा हिंदुओं से अलग दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अब है पूना पैक्ट या यरवदा सेंट्रल जेल में 1932 में जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुई थी। मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण और एस एम जोशी के द्वारा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 3 मई 1939 को किया है जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठन है। अब है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया जो मुस्लिम लीग से संबंधित है। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को किया है जो लाहौर अधिवेशन मुसलमानों द्वारा मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अध्यक्ष थे लिन लिथगो थे। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 को अध्यक्ष थे स्टीफोर्ड क्रिप्स व 2 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में वह प्रस्तावक अबुल कलाम आजाद थे। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ। नौसेना के सैनिकों द्वारा बम्बई में किया गया। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत के स्वतंत्रता की घोषणा बताई गई है। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। 3 सदस्य अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस, 2 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर संविधान सभा का गठन का प्रावधान था। अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया था। कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। अब अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को किया गया जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया है। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को किया है। भारत के विभाजन की घोषणा वायसराय माउंट बेटन ने की है। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा मिली है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना विनोबा भावे ने द्वारा किया गया था। हम लोग इसी में अगला चैप्टर भारत के महान शहीद के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं। खुदीराम बोस संबंधित घटना है। इनके द्वारा सेशन जज किंग्सफोर्ड की कार पर बम यानी 1908 में फेंका गया जिस कारण बैनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और सजा इन्हें मिला। इन्हें फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दे दी गई फांसी। अब है उधम सिंह के बारे में कहते हैं। ये सर उधम सिंह सर माइकल ओ डायर को मार्च 1940 ईस्वी में गोली मारी जिसके कारण इनकी गिरफ्तार किया गया और इन्हें सजा मिला। इन्हें फांसी 31 जुलाई 1940 ईस्वी को दे दी गई। अब थी अशफाक उल्लाह खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में गिरफ्तार किया गया। इन्हें 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने सार्जेंट की मौत व 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया और भगत सिंह को सार्जेंट की हत्या के लिए मौत की सजा मिली। वह 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के फंदे पर शहीद हो गए। अब सुखदेव सैंडर्स के मौत के कारण 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ दी गई। अब बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया और इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी की डकैती के कारण इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 30,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी।
अब चंद्रशेखर आजाद जो कि इनकी सजा जो वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हो गए। अब मास्टर अमी चंद्र वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की मौत के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए। मास्टर अमी चंद्र इनको डॉक्टर अमी चंद्र को 4 साथियों के साथ 18 मई 1915 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। अब अवध बिहारी इनको लाहौर बम कांड व दिल्ली षड्यंत्र केस में फरवरी 1914 में गिरफ्तार किया गया और इनको 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर इन्हें प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट की हत्या के मामले में जून 1897 ईस्वी को भाइयों के साथ इनकी गिरफ्तार किया गया। दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को और बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी को फांसी दी गई। अब मदन लाल ढींगरा कर्नल विलियम कर्जन बाइली की हत्या के कारण जुलाई 1909 में गिरफ्तार किया गया और इन्हें 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी दे दी गई। राजगुरु सडर्स की हत्या के कारण दिसंबर 1929 को पूना से गिरफ्तार किया गया। इनके सुखदेव व भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को इसको फांसी दी गई। अब वासुदेव बलवंत फड़के इनको अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक सख्त सशस्त्र सेना बनाने के कारण 21 जुलाई 1897 को गिरफ्तार किया गया। अब इनको काले पानी की सजा मिली तथा इनके द्वारा आमरण अनशन से 17 फरवरी 1883 में इन्हें अपने प्राण त्याग दिए। अब करतार सिंह सराबा इनको लाहौर सैनिक षड्यंत्र व गदर पार्टी में होने के कारण गिरफ्तार किया गया। इनके फांसी 16 नवंबर 1915 ईस्वी को की गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी इनको काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड व दक्षिणेश्वर बम कांड में गिरफ्तार किया गया और राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अब अनंत कान्हरे इनको जैक्सन हत्याकांड के कारण गिरफ्तार किया गया। अनंत कान्हरे को इनको 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को फांसी दे गई। सुभाष चंद्र बोस को इन्हें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर जापानी सेना के सहयोग से अधिकार किया गया। आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर के अंदर 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्थापित की गई व इम्फाल क्षेत्र में वह 1944 ईस्वी में प्रवेश किया गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई दुर्घटना 18 अगस्त 1945 को माना जाता है। विष्णु गणेश पिंगल विस्फोट बमों के साथ 23 मार्च 1915 को गिरफ्तार किए गए और इनकी फांसी 17 नवंबर 1915 को की गई थी। अब ब्रज किशोर चक्रवर्ती 2 सितंबर 1933 को जिला मजिस्ट्रेट ब्रज मिदनापुर पर गोली चलाने के कारण गिरफ्तार किया गया। ब्रज किशोर चक्रवर्ती को 26 अक्टूबर 1934 को फांसी दी गई। अब विशाल कोवर ब्रिटिश सैनिक की गाड़ी को 9 अक्टूबर 1947 को पटरी से उतारने के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। कुशाल कुंवर 16 जून 1933 को फांसी दे दी गई। अब असित भट्टाचार्य हबीबगंज डाक डकैती और हत्या के मामले में 13 मार्च 1933 को गिरफ्तार किया गया और 2 जुलाई 1934 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई। अब जगन्नाथ शिंदे इनके सिलापुर थाने के हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन्हें 12 जनवरी 1931 को फांसी दे दी गई। हरकिशन इनकी पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में 23 सितंबर 1931 को गिरफ्तार किया गया। इन्हें 9 जून 1931 को फांसी दे दी गई। सूर्यसेन मास्टरदा इनके ब्रिटिश शस्त्रागार चटगांव पर आक्रमण के कारण 18 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार किया गया। इन्हें 12 जनवरी 1933 को फांसी दी गई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाठीचार्ज
के शिकार हुए और इनकी मृत्यु लाठीचार्ज के कारण हुई। चलिए अगला वीडियो में देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।